देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे बयान दिया है। तो राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कह दी हैं जिस पर चर्चा ज़रूरी है। पहली बात, उन्होंने सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी ऑपरेशन सिंदूर से। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। बोले कि 71 की लड़ाई के अंदर जो बीजेपी लीडर थे वाजपेयी, उन्होंने लड़ाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको मुबारकबाद दी, पर ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ नतीजा देखा और मुबारकबाद दी। तो इशारा इस तरफ था कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने नतीजा दिखाया, पर ये जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ, वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। तो कहने का उनका मतलब ये था कि वाजपेयी में बहुत बड़प्पन था और ये जो है इन लोगों में वो है नहीं। मैंने बताया ना, ये मिसाल गलत है। 3 कारण से मिसाल गलत है। पहली बात, 71 की लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर वो नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी एयरफोर्स, अपनी पूरी मिलिट्री, तीनों सर्विसेज को लगाया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर नहीं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नतीजा दिखाया, एक नया मुल्क बनाया लड़ाई के बाद, जो आज भी कायम है, जिसका नाम बांग्लादेश है। अब यहां पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं। पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय, टेररिस्ट का ऑपरेशन। और आईजी कश्मीर रेंज है, इनका नाम है विधि बिरदी। इन्होंने कोई 1 घंटा पहले लोकल मीडिया को बताया है कि ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट का, काउंटर टेरर ऑपरेशन, और उसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस भी है। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ डरे। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात, नॉट ओनली इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश क्रिएट किया। जब ये सब बात हो रही थी तो उनके सलाहकारों ने आके प्रधानमंत्री को बोला, देखिए अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि आप कुछ मत करिए। उनका जो 9th जहाजी बेड़ा है नेवी का, वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया है। मिसेस गांधी ने कहा मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी कार्रवाई पूरी खत्म करूंगी। उन्होंने बांग्लादेश बुलाया, वो डरी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रुक जाइए, इसको ऑपरेशन को अब और आगे नहीं ले जाएंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, राजनाथ सिंह हमें बताते हैं। 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी। जो 9 टारगेट थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पीओके और पाकिस्तान में 2 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जो कि पंजाब में थे, वो मुरीद के और भावलपुर के अंदर। और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया। और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहां तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, पूरी हिंदुस्तान की फौज को लगा दिया वहां पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब मई 2002 में कालू चक की किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू में।
और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने शायराना अंदाज में बोल दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो लोगों को लगा अब ये लड़ाई तो ये लड़ेंगे। यहाँ पे खलबली मच गई। यहाँ साउथ ब्लॉक के अंदर जो उनके सलाहकार थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फौरन फोन किया अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्डोलीसा राइस को, उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो ऐसा क्या है ये बीजेपी लीडर्स में, आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने हमें ये बताया संसद के पार्लियामेंट के थ्रू कि मोदी सरकार ने पूरी फ्रीडम दी हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को कि आप जो है तय करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट्स वगैरह सब कुछ बताया था। पर यह भी ठीक नहीं लगता। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो हमारे नेवी के एडवाइज़र हैं शिव कुमार, उन्होंने एक सेमिनार में बताया कि हाँ हमारे प्लेन्स गिरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल हिदायत थी कि आप जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे कुछ भी। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहां से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर ये एक बीजेपी के ये अंदर के पत्रकार हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, इनका नाम है शिशिर गुप्ता। इन्होंने एक लेख लिखा है, इनको अंदर की खबरें मिलती रहती हैं, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जब अपनी कार्रवाई करी थी तो उन्होंने सिर्फ जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उनके नाम है स्कैल्प मिसाइल और क्रिस्टल गेज मिसाइल, क्योंकि आइडिया ये था, जो ऑब्जेक्टिव था जिसकी जिक्र कर रहे थे राजनाथ सिंह, कि हमें सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर टारगेट करना है। तो ये एयर टू ग्राउंड थी हैवी मिसाइल की, वहां जाके ग्राउंड पे जाएगी। इन दोनों मिसाइल के साथ आपको थोड़ी टेक्निकल बात है कि जो फाइटर होता है उसका जो रेडार होता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती उसको मिड कोर्स करेक्शन देने के लिए, मतलब चलते हुए उसको करेक्शन देने की, वो ठीक जगह पे पहुंच जाए मिसाइल। क्योंकि जो दोनों मिसाइल होती हैं एयर टू ग्राउंड, उसके अंदर होता है अपना ही अंदर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, या जो जीपीएस होता है वो उसके करेक्शन से टारगेट पे जाती है। अब ये शिशिर गुप्ता ने जिक्र ही नहीं किया है मीटियोर का, जो एयर टू एयर मिसाइल है, और जो खास मिसाइल है उसकी रफाल की, उसका जिक्र ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो मीटियोर मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब वो लड़ाई करनी है आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। इस मिसाइल के लिए जो फाइटर होता है उसके रडार को ऑन करना पड़ता है मिड कोर्स करेक्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था। अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा, राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है। क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है अगर आप इंडियन एयरफोर्स को इस पे पाबंदी लगाएंगे कि आप सब एयर डिफेंस सिस्टम पे अटैक नहीं करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे, और ये जो है ये मीटियोर का जिक्र ही नहीं कर रहा है शिशिर गुप्ता। तो ये तो एक बहुत सीरियस मामला है जिसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की मोराल के बारे में बात है। ये क्लैरिफिकेशन रक्षा मंत्री को करनी चाहिए। अच्छा, अब बात हो रही है कि क्यों ऑपोजिशन पूछ रही है प्लेन्स के बारे में, बाकी और क्यों नहीं पूछ रही। देखिए उसका भी एक कारण है। कारण ये है, अब जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर कि जो जो हमने कमजोरी देखी थी सिंदूर में, अब हम उस सबको भर रहे हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए, कुछ हमें गन्स चाहिए, कुछ हमको ड्रोन्स चाहिए, वो सब करो, आप भर लीजिए, 6 महीने में आप रेडी हो सकते हैं। पर जो एयरफोर्स है उसको बहुत वक्त लगेगा रेडी होने के लिए। उसका कारण क्या है कि जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना एक ब्रीफिंग दी थी अगले दिन, जिसमें बताया कि अब हमारा एक सिस्टम है जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, उस तरीके से हम अब ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मिसाइल्स होती हैं वो दूर की मिसाइल्स होती हैं, उसमें नज़दीक की नहीं होती, उसको बोलते हैं हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो उसको मदद करता है उस मिसाइल को।
तो पहले तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करना, उसमें वक्त लगता है कि वो ठीक आप ला रहे हैं। उसके बाद फिर ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, सालों की ट्रेनिंग होती है। ये काम अचानक नहीं हो जाता, इसलिए एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें वक्त लगेगा ट्रेनिंग का। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो जैमिंग होती है कि आप दूसरे का जो है वो सिस्टम को जैम कर दें, उसको पता ही ना चले कि कोई हुक्म ही नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हमने देखा था 2019 में बालाकोट में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी। उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए और होगा पता कि 2020 में उन्होंने एक सेंटर खोला जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसकी मदद करी चीन की फौज ने, और वो इसलिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको दुश्मन का जो पायलट है वो कुछ सुन ही ना पाए, तो उसको उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला, उसको एक अलग लेवल पे ले गए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हम चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छी हमारी कर सकती है, पर सवाल ये है कि इसके बारे में पता करना ज़रूरी है। कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई हिंदुस्तान की साइड से। अच्छा, उसी का नतीजा ये हुआ, उन लोगों ने तो ब्रीफिंग दे दी 8 तारीख को, बता दिया कि साहब हमने ये किया था। उसके बेसिस पर पूरी दुनिया में, और राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया है कि वो अलग अलग अखबारों में लिखा गया, उन्होंने ये किया वो किया। भाई वो क्योंकि एयर वॉर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखिए, ये बात को समझना है हमको। जब 71 की लड़ाई हुई थी और हिंदुस्तान मिसेस गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई दुनिया के। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बक्के से की तरफ। झूठ की भी हद होती है। राजनाथ सिंह ने सारा सर झूठ बोला। प्रवीण सुहानी ने राजनाथ सिंह को खरी खरी सुना दी। मजीद आपको दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कहता है, आपने एंड तक जरूर देखना है। हम पर आतंकी हमला हुए बैसरन में, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, 96 दिन हो गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। लेकिन आज वो शुभ दिन आ ही गया कि आपको, मुझको, देशवासियों को पूरी हकीकत, पूरा सच, उसकी तफसील, उसका ब्यौरा सुनने को मिलेगा। वो मौका मिल गया है। संसद में 16 घंटे की लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। अब यह किसका इम्तिहान है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने ताल ठोकी कि हमारे 26 लोगों को मारने की जरूरत की पाकिस्तान ने, हमने उसको घुटनों पर ला दिया, दांत खट्टे कर दिए, 9 आतंकी कैंप ढेर कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी खत्म कर दिए, 11 एयरबेसों पर नुकसान हमने पहुंचाया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, तब हमने संघर्ष विराम किया और सेना ने कमाल का शौर्य और पराक्रम दिखाया, जिसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए, अरे ये 4 आतंकी कैसे आए, बैसरन कैसे पहुंच गए, किसकी जिम्मेदारी थी, वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं मौजूद था? और आपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी फौज पर, सेना पर हमें पूरा नाज है, पूरा भरोसा है। लेकिन 4 दिन में ही जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, तो उसकी गुजारिश पर संघर्ष विराम क्यों कर दिया? यह तो वक्त था कि पीओके ले लेते हम, जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती थी कि अरे 71 में थोड़ा दिन और खींच देते तो पीओके हमारा होता। तो आज जब मौका था तो उसे हाथ से क्यों जाने दिया? या दरअसल 28 बार अब तो कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहने को भारत के दोस्त, माय फ्रेंड, कि मध्यस्थता तो मैंने कराई। तो इन सवालों के जवाब होंगे। यह इम्तिहान है सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी। जनता कसौटी पर कसेगी। लेकिन इस बीच आज एक और अहम खबर आई और मैं उस पर तफसील से चर्चा करने वाला हूं। 6.5 घंटे पहले खबर आई कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं
और इनमें 2 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। अब यह सूत्रों के हवाले से खबर आई। फिर रामी ने कहा कि ऑपरेशन महादेव चल रहा है। यह 12:37 पर चिनार कौर ने एक ट्वीट किया। 1:32 पर कहा कि 3 आतंकी मार दिए गए हैं। अब आतंकियों के नाम भी बता दिए तमाम मीडिया वालों ने, सब चैनलों पर चले। और फिर पता लगा कि 5 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो अभी तक नहीं हुई। अभी तक औपचारिक जानकारी, औपचारिक बयान नहीं आया है। सेना के प्रति वही निकल करके आती है और उसके बाद हार गए थे गृह मंत्री का बेटा 2008 के बाद 2009 जीते हैं। पर क्या किया था 8 के बाद? मैं बताता हूं इनका इतिहास। इन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के बाद जब देश की सेना तैयार थी तो हमने तो देश की सेना को रोक दिया। मैं नहीं कह रहा, एयरफोर्स के चीफ ने कहा था एक नई वीजा की लिबरलाइज स्कीम लेकर के आए थे। पाकिस्तानियों को फ्री में वीजा देना चाहते थे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने लगे पाकिस्तान से 2012 में। आपने 2009 में अपने विदेश मंत्री को भेज करके 1 साल बाद आपने ज्वाइंट डायलॉग किया पाकिस्तान के साथ बैठ के, और यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इनका झूठ और फरेब देश की जनता ने एक्सपोज किया है। नहीं चलेंगे यार, या पार होगा। या तो पाकिस्तान आतंकवादी देश है या फिर तुम्हारा दोस्त है, तय करना होगा तुमको। अच्छा, अरे जगदीश जी अपनी म्यान और अपनी तलवार अपनी पार्टी में देखिए। नहीं मुझे चाइना के साथ एमओयू साइन करने वाले किस तलवार में रहेंगे? देश में तो नहीं रहेंगे। मैं आऊंगा जगदीश जी, आपके ही रास्ते आऊंगा सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, सुन रहा है, आपके ही रास्ते आऊंगा। आपकी ही पार्टी के किस नेता ने, आपको एक टास्क दे रहा हूं जब तक बाकी लोग बोले, बीच ऑपरेशन नहीं रुकिए ना जगदीश जी, मुझे मत सिखाइए। आपकी ही पार्टी, अरे बीजेपी को देने दीजिए। जगदीश जी सुनिए, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा हूं। आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, आपको एक टास्क दे रहा हूं जगदीश जी, आपको एक टास्क दे रहा हूं। और टास्क ये है, जब तक बाकी लोग बोलते हैं तब तक गूगल कर लीजिए सर, हिंदुस्तान में तो नेट बहुत अच्छा चलता है। आपकी पार्टी के किस नेता ने, और वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, बीच ऑपरेशन सिंधु, बीच ऑपरेशन सिंधु पूछ रहा हूं, किस कांग्रेस के नेता ने कहा था कि युद्ध की जरूरत नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए? नाम खोजिए, आप नाम खोजिए तब तक आप, जो आज संसद में खड़ा होकर युद्ध चला रहे थे। तब तक शैलेंद्र आपके पास, प्लीज जगदीश जी के साथ क्रिकेट मैच, हाँ रुक जाइए, हाँ ठीक है क्रिकेट मैच पर एक तो डिबेट नहीं चल रही है, लेकिन उस पर भी आएंगे, रुक जाइए। अब शैलेंद्र सर, बतौर एक आर्मी पर्सनल मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। एक तो ये रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के शौर्य पर मेज थपथपा दीजिए, जरा वो तस्वीर डाल दीजिए। सामने से एक आध लोग को छोड़कर किसी ने मेज थपथपाई नहीं। बतौर एक आर्मी पर्सनल आपको देश की संसद की तस्वीर कैसी लगी? राजनाथ सिंह की तकरीर का सच सामने आ गया। कितने जहाज गिरे, कितने आतंकी मारे, सब कुछ निकला ड्रामा। राजनाथ का झूठ बेनकाब, पूरा वाकया था एक ड्रामा। कौम को गुमराह किया गया। परवीन सुहानी ने आईना दिखा दिया राजनाथ सिंह को। आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।